डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असेंबली से खिताब किया और उनके खिताब के दौरान जो है सारी दुनिया के कान लगे हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहा है। ज़रा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खिताब किया। खबरें और भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रा डोनाल्ड ट्रंप पे गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो दुनिया की सिमत का तयन करता है ना। सबसे तगड़ा मुल्क है इस वक्त, सुपर पावर। ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, जिस तरह के लक्षण हैं इनके या जिस तरफ ये चल रहे हैं, ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं। ऐसा लगता है कि ये शिप अब नीचे की तरफ जाएगा और एशिया से चाइना आगे बढ़ेगा। इकॉनमी तो उसने अपनी बहुत बड़ी कर ली है, फौज भी बहुत बड़ी कर ली है, तो रफ्ता रफ्ता अगर उसके इत्तेहाद बड़े हो जाते हैं तो फिर चाइना लीड कर सकता है वर्ल्ड को आने वाली दहाइयों में। और ये कोई 1-2 साल में होने वाला काम नहीं, बहुत टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आलमी रहनुमाओं के सामने बड़ी धुआंधार एक तकरीर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर बात की और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने एक मौक़िफ़ भी दिया। फ़लस्तीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिन रियासतों ने हाल ही में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है, इनमें फ़्रांस भी शामिल है। वो हमास के दहशतगर्दों को इनाम दे रहे हैं। यानी फ़लस्तीन को तस्लीम करने की डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालफत की है और इसी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने मुलाकात के बाद हुकूमत से कहलवा कर अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद भी करवाया है। अमरीकी सदर ने तमाम हाज़रीन से मुतालबा किया कि वो गज़ा में जंग का खात्मा करवाएं। अब देखें, गज़ा में जंग के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी करारदाद आती है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है, और वही अमेरिका का सदर वहाँ पे खड़े होकर उसी जनरल असेंबली में अक़वाम मुत्तहिदा की वो ये कह रहा है कि आलमी रहनुमा मिलकर गज़ा में जंग ख़त्म करवा दें। भाई, एक तरफ कह रहे हैं जंग ख़त्म करवा दें, दूसरी तरफ जंग बंदी के लिए जितनी भी करारदादें आती हैं या कोशिश की जाती है कि फौरी तौर पे जंग बंदी करवाई जाए, अमेरिका उसे वीटो भी कर देता है ना। अजीब बात। नेतन्याहू ने जब तकरीर की है ना अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उस वक्त बहुत सारे लोग छोड़ कर चले गए वहाँ से, आलमी रहनुमा वहाँ से उठकर निकल गए और ये बड़ी तज़हीक हुई है इसराइल की। फिर साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास जो है यरगमालियों को रिहा करे। देखिए, यरगमाली तो इसराइल के पास भी है, हमास के पास भी है, तो दोनों तरफ से ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये जंग तो है ही नहीं, एक तरफा मारकुटाई हो रही है। एक और बात पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की ना, ये यूक्रेन के हवाले से और अपने नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से दोनों चीज़ों पे बात की। एक, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो जंग जारी है इस पे अमन की कोशिशें की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी मुख्तलिफ अमन कोशिशों में मदद ना करने पर तनकीद का उन्होंने निशाना भी बनाया। उन्होंने दावा किया कि मैंने 7 जंगें ख़त्म करवाई हैं दुनिया में। मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन तनाज़ात को हल करने में मदद की पेशकश के लिए कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। अब ये है अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए अपने आप को पेश करने का तरीका। 7 जंगें डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्होंने ख़त्म करवाई। देखें, कुछ जंगें जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुकी हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप अपने खाते में डालते हैं। एक्चुअली जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो 2 जंगें लगी हुई थी दुनिया में, और वो दोनों जंगें आज भी लगी हुई हैं। एक को मैं फुल फ्लैज जंग कहता हूँ और दूसरी को मैं एक हमला कहता हूँ। एक गज़ा के ऊपर जो अटैक हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो गज़ा में जंगबंदी करवाएंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 1 साल होने वाला है, वो जंगबंदी नहीं हो पाई। तो वो जो गज़ा के ऊपर अटैक हुआ, एक तो वो है, वो ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए, वो लड़ाई अभी भी चल रही है और लड़ाई ख़त्म नहीं हो पाई। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी जंग रोकी? बाकी तो झड़पें थी। यहाँ एक ईस्ट एशिया में हो गई, एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो गई, और उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए। इंडिया को भी सुकून हो गया, अच्छा हुआ। साथ में एक जो है यहाँ पे अज़रबैजान और आर्मीनिया की, वो क्लेम करते हैं वो तो पुरानी लड़ाई थी, वो तो आर्मीनिया हार चुका, अज़रबैजान जीत चुका, बहुत पुरानी बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम ज़्यादा का कर रहे हैं। अब सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो कह सकता है, दुनिया सुन भी लेती है। बहरहाल, उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूँ कि यूक्रेन का तनाज़ा हल करना आसान है। पहले मैं लगता था मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, ये शर्मनाक है। लेकिन जो यूरोप को तेल मिलता है ना, वो रशिया से सस्ता मिलता है, क्योंकि रूस यूरोप के बिल्कुल करीब है। यूरोप के और रशिया के बीच में यूक्रेन है। अगर यूक्रेन पे रशिया अपना कंट्रोल कर लेता है तो फिर यूरोप और रशिया बिल्कुल साथ साथ हैं।
और रशिया से पाइपलाइन जाती हैं सीधी जर्मनी में, वहाँ पे ये फ्यूल फ्राहम करते हैं। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के लिए रशिया से तेल ख़रीदते हैं यूरोपीय ममालिक, वो उन्हें सस्ता पड़ता है, तो अमेरिका उसके ऊपर उनको तंबीह कर रहा है।